हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए हैं तो आप सभी को पता है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो हम देने वाले हैं छोटी बहन की कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर। हालांकि हम सब ने इनको छोटा बच्चा छोटा बच्चा छोटा बच्चा बोला, बट आई थिंक जब छोटे बच्चे थोड़ा सा मेच्योर काम करने लगते हैं, घर बार संभालने लगते हैं, बड़ों को संभालने लगते हैं और सबसे बड़ी बात है बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, तो फिर उन्हें बच्चों की कैटेगरी में रखना आई थिंक छोटे बच्चों का इंसल्ट हो जाएगा। क्योंकि छोटे बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उन्हें ना तो कुछ बोलना आता है ना ही कुछ समझाना आता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होते हैं। तो छोटे बच्चों की कैटेगरी से अब हम थोड़ा सा इनको बहन वाली कैटेगरी में लेके आ जाते हैं। हालांकि बहन भी एक बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता होता है, जो कोई समझे तो बहन का रिश्ता भी बहुत ब्यूटीफुल होता है, छोटी बहन का रिश्ता तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, राइट। तो हम छोटी बहन की कम्युनिटी पढ़ेंगे और उस कम्युनिटी पे जिस तरीके से राजवीर जी को श्रद्धांजलि दी गई है, डेफिनेटली ऐसी कम्युनिटी पढ़ना तो बनता है। राजवीर जी के जाने वाले दिन, जिस दिन तमाम सोशल मीडिया के लोगों का दिल टूट गया था, और आज भी जब उनकी कोई वीडियो या फोटो देखते हैं ना, तो ऐसा देख के लगता है कि भगवान अच्छे लोगों को हमेशा ही अपने पास बुला लेते हैं, जो हमारी सोसाइटी में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं, एक अच्छा इन्फ्लुएंस करते हैं समाज में। आखिर भगवान उन्हीं लोगों को इस दुनिया से बुला क्यों लेते हैं? शायद कलयुग इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि भगवान भी सोचते होंगे कि इस कलयुग में अच्छे लोगों के लिए तो जगह नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये कलयुग अच्छे लोगों के लिए लायक ही नहीं है शायद, इसीलिए अच्छे लोगों को भगवान जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। तो आइए छोटी बहन की कम्युनिटी पढ़ते हैं। अपने भाई के जाने वाले दिन पर जो छोटी बहन के इमोशंस निकले हैं, वो इमोशंस ज़रूर यहाँ पे शेयर करेंगे, ठीक है। कुछ भी अपनी तरफ से मनगढ़ंत नहीं बोलेंगे, एग्जैक्टली वही पढ़ेंगे, वही बोलेंगे जो यहाँ पे लिखा गया है, राइट। 2 years ago on 3rd May I lost my brother, not just a sibling but my strength, the one who tried to hold our shattered family together after our eldest brother passed away due to COVID. वेरी नाइस लाइन। स्टार्टिंग की 4 लाइनें एग्जैक्टली साउंड कर रही हैं कि ये किसी सोल के लिए, जो इस दुनिया में एक प्योर सोल भगवान ने भेजा था, उनके लिए डेडिकेटेड की गई हैं, बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्टफुली। और ये 4 लाइनें वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद ही मेड अ डिसीजन मोस्ट वुडंट हैव द करेज टू। एग्जैक्टली जो डिसीजन उन्होंने लिया था, सबके अंदर ये डिसीजन लेने की करेज नहीं होता, बट उन्होंने लिया, और शायद इसीलिए आज भी उनको याद करते हुए बहुत सारी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वो थे एक बहुत प्योर और एक हैप्पी सोल थे। He married our elder brother's wife. By the way, that elder brother's wife आपके रिलेशन में आपकी भाभी लगती हैं, बट स्टिल इन्होंने इतने गंभीर दिन अपनी भाभी को वापस से याद किया। हालांकि ये जर्नी सबको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने इस पोस्ट में इस जर्नी को वापस से ताज़ा किया, वापस से एक बार याद दिलाया है कि इनके घर में एक और लेडी हुआ करती थी, जो रिश्ते में इनके बड़े वाले भाई की वाइफ लगती थी। इनकी ना भाभी लगती थी, लेकिन बड़े वाले भाई की वाइफ लगती थी। बट टू प्रोटेक्ट हर डॉटर, वैसे तो ये दोनों भाइयों की बहन है, इकलौती बहन, जिन्हें आज भी अपने भाई के जाने का गम होता है, दुख होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है बट टू प्रोटेक्ट हर डॉटर। बेटी सिर्फ अकेली सपना की हो गई, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो बेटी किसके घर की है, वो वंश किसका है। अब अपने भाई का नाम ऐड करना यहाँ पे शायद ये गलती से भूल गई, एक्चुअली बच्ची है छोटी, तो शायद इतनी सिली मिस्टेक कर देते हैं। बट टू प्रोटेक्ट हर डॉटर नहीं, वो आपके बड़े भाई और आपकी भाभी की बेटी है, और जिस घर का वो हिस्सा है उनका वंश है। वो सिर्फ और सिर्फ सपना की बेटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर डॉटर, बट टू प्रोटेक्ट हर डॉटर, एहसान किया उनकी बेटी के ऊपर। लिटिल एंजल, अब लिखा है आवर फैमिलीज लिटिल एंजल। एक तरफ तो टू प्रोटेक्ट हर डॉटर, आपकी फैमिली की एंजल, इस लाइन को नहीं लिखना था। टू प्रोटेक्ट आवर फैमिली एंजल, टू प्रोटेक्ट आवर फैमिली फर्स्ट लिटिल एंजल, ये लाइन शायद ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती।
अवर जो भैया इस दुनिया से बड़े वाले भैया चले गए थे, उनकी आखिरी निशानी थी। हाँ, लेटर ही इवन हैड अ डॉटर ऑफ हिज ओन। बाद में उनकी खुद की भी बेटी हो गई, उनकी और आपकी भाभी की। देखिए आप यहाँ पे दोनों लाइनों में आप चेंजेस देखिए। पहले वाली लाइन में बड़ी बेटी जो है वो अकेली सपना की थी, ठीक है, और दूसरी वाली बेटी अकेले छोटे वाले भैया की थी। ऊपर वाले में भैया का नाम मिसिंग है और नीचे वाले में भाभी का नाम मिसिंग है। डॉटर्स को भी डिवाइड कर दिया। एक डॉटर तो हो गई सपना की, दूसरी डॉटर हो गई भैया की। हस्बैंड वाइफ से मिलकर डॉटर बनती है, और एक परिवार पति पत्नी दोनों से मिलके बनता है, और एक बच्चा माता पिता दोनों का होता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा बचपने वाली हरकत कर ली। ही गिव अप हिज एंटायर लाइफ फॉर दोज गर्ल्स। वो दोज गर्ल, अभी तो आपने बोला कि आपके घर की एंजल थी, आपकी फैमिली की एंजल थी, तो ये एहसान जताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। और अगर ये एहसान खुद राजवीर जी जताते ना तो तब भी जस्टिफाई था। उन्होंने ये एहसान अपने जीते जी कभी नहीं फील होने दिया। हमें उनकी किसी भी वीडियो से, किसी भी व्लॉग के किसी भी एक छोटी सी क्लिप से कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि उन्होंने दया करके, एक बेटी पे दया करके शादी करी हो। उन्होंने कभी जीते जी ये फील नहीं होने दिया। और उनके जाने के बाद इन्होंने किस दिन ये फील करवा दिया, वो भी उनकी डेथ एनिवर्सरी वाले दिन ये फील करवा दिया कि उन्होंने अपनी एंटायर लाइफ दोज गर्ल्स फॉर द सेक ऑफ लव, ड्यूटी एंड फैमिली, लव के लिए, ड्यूटी के लिए और फैमिली के लिए डिवोट कर दी। दोज गर्ल्स, एंजल्स लगाना भूल गई अगेन, दोज गर्ल्स। बट इन रिटर्न ही वॉज मिसअंडरस्टूड, बिट्रेड। आपको ये बताने के लिए कौन आया था? ये बताने के लिए आपको राजवीर जी आए थे कि उनको धोखा मिल गया, उनको मिसअंडरस्टूड हो गया, क्योंकि उनके जीते जी वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश थे। पूरी फैमिली इनफैक्ट बहुत खुश थी। उनके वीडियो पूरे यूट्यूब पे इस बात के सबूत हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उनके हैप्पी मोमेंट हैं यहाँ पे, वो बहुत खुश थे। तो वो बिट्रे हुए, ये आपको कैसे पता कि उनके साथ बिट्रे हो गया? उनके रहते रहते उनकी वाइफ ने उनके साथ चीट कर दिया। कहीं क्या होता है बिट्रे का मतलब? मिसअंडरस्टूड तब हुआ जब वो इस दुनिया से चले गए। और बिट्रे और धोखा तो देखा जाए उन मासूम 2 बच्चों के साथ हुआ है, और इसके लिए उनके पापा की आत्मा सुकून से नहीं होगी। अपने बच्चों के लिए ही उन्होंने शादी करी थी ना, अपने बीवी बच्चों को, खासकर अपनी बच्चों को आज ऐसे देख के उनकी आत्मा सुकून से नहीं होगी। आज उन्हें फील हो रहा होगा कि उनकी बच्चों के साथ धोखा हो गया, क्योंकि सच तो वो जानते होंगे। हम तो शायद आधा अधूरा सच ही जानते होंगे, बट वो सच जानते होंगे। एंड भैया, आई एम सॉरी, आई डिड माई बेस्ट टू कीप अवर फैमिली फ्रॉम ब्रेकिंग। आपको भैया से सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है? आपने तो बहुत कोशिश करी थी इस फैमिली को ना टूटने देने से, बहुत कोशिश, बट अनफॉर्चुनेटली हमें वो कोशिश सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई दी। हो सकता है कि इन्होंने बैक कैमरा बहुत कोशिश करी हो फैमिली को टूटने से बचाने की, क्योंकि फैमिली से सबसे पहले जाने वाली अपना बोरिया बिस्तरा लेके यही थी। इसके बाद पीछे पीछे से इनकी भाभी गई। भाभी ने जो वीडियो डाली वो भी उसी घर से डाली, तो वहाँ पे भाभी को बहुत सारी चीज़ों से रोका जा सकता था। और भाभी तो वैसे भी इनकी उंगली के इशारे पे नाचती थी, भाभी को तो बहुत आसानी से रोका जा सकता था। लेकिन भाभी को घर के अंदर से कुछ भी करने से रोका नहीं गया। इनफैक्ट भाभी को घर छोड़ के ना जाने से भी रोका जा सकता था, पर नहीं छोड़ा गया। तो कहाँ पे एफर्ट्स डाले? चलो घर छोड़ के भाभी चली भी गई, भाभी को वापस लाने के लिए कौन से एफर्ट्स डाले? भाभी को छोड़ो, उन दोनों बच्चों से आज तक कितनी बार बात करने के लिए एफर्ट्स डाले? क्या उनको कभी एक कॉल किया कि नहीं देखनी भाभी की शक्ल, नहीं करनी भाभी से बात, चलो बच्चों से बात कर लेते हैं, बच्चों की शक्ल देखने के लिए चले जाते हैं? कहाँ है एफर्ट्स? अगर एफर्ट्स डाले होते ना, अगर मैं बोलूँ फैमिली के किसी भी एक सदस्य ने एफर्ट्स डाले होते तो फैमिली वापस से एक हो जाती। प्रॉब्लम तो यही है कि एफर्ट्स नहीं डाले। एंड यस, भाई से सॉरी तो बनता है कि भैया आपकी फैमिली टूट रही थी पर मैं कोई एफर्ट्स नहीं डाल पाई। आपकी फैमिली टूट रही थी, आपने मुझ पे बहुत भरोसा किया था, मुझे बहुत जिम्मेदार बनाया गया है यहाँ पे कि वो बहुत मैच्योर है, बहुत जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी मैंने कोई एफर्ट्स नहीं डाले, मैं डाल ही नहीं पाई एफर्ट्स। अगर पूरा परिवार इनकी इतनी सुनता है, इनको मैच्योर समझता है, इनको बहुत अच्छा समझता है, तो क्या ये एक टूटे हुए परिवार को एक नहीं कर सकती? लेकिन ताने मारने में तो ये भी कम नहीं है, पॉइंट आउट करने में तो ये भी कम नहीं निकली।
चलो, हाँ, बट इट टुक मी टाइम टू सी क्लियरली, टाइम टू अंडरस्टैंड हु ट्रूली नीडेड मी। अगेन यहाँ पे देखो सेल्फिशनेस निकल के सामने आ गई कि टाइम के साथ मुझे पता चल गया कि किसको मेरी ज़रूरत है। मतलब अगर किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, भाभी की ज़रूरत नहीं है, भाभी को दफ़ा करो, दफ़ा कर दिया। लेकिन जो ये बार बार लिटिल एंजल्स, हर डॉटर, हिज डॉटर, ये वाली बात हो रही है, उन दोनों मासूम बच्चों का कहाँ क्या गलती है? आई कुडेंट कीप द लिटिल एंजल्स विद अस एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। लिटिल एंजल्स को आप लोग रख के करते क्या? दूधमुही बच्चियां हैं वो, माँ के दूध पे है। माँ का दूध खैर वो लोग समझ पाएंगे जिन्होंने माँ के साथ वक्त बिताया हो, माँ के दूध की वैल्यू क्या होती है। मदर फीड पे वो बच्चियां हैं और उन बच्चियों को आप अपने साथ लेके उनकी माँ को एकदम अलग करने का मोटिव, आपके भाई तो कभी इस परिवार को बिखार के चलने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तो एक बिखरे हुए परिवार को बिखरने से, एक साथ रखने से के लिए दोबारा से शादी करी। वो तो कभी भी नहीं चाहते थे कि ये परिवार बिखरे। और यहाँ पे दो बेटियों को तो रखने की बात हो रही है, लेकिन उनकी वाइफ, जिनसे वो बच्चियां इस दुनिया में आई हैं, जिनसे पैदा हुई हैं, जिनको आपके भाई ने बड़े भाई जाने के बाद हाथ नहीं छोड़ा, जिनका हाथ छोटे वाले भैया ने अपने भाई के जाने के बाद नहीं छोड़ा कि ये हमारे परिवार का हिस्सा है और हमारे परिवार में रहेगी, वो सम्मान दिया, वो प्यार दिया। और यहाँ पे उनके जाने के बाद उनकी बेटियों को लाना तो सिर्फ इन लाइंस में है। मैं पूछूंगी कि इतने इंसिडेंट के बाद कितनी बार कोशिश की गई कि उन बच्चों से बात की जाए? कितनी बार कोशिश, क्या ट्राई किया गया कि चलो आज बच्चों से बात कर लेते हैं, आज उनकी याद आ रही है। और अगर ये बच्चों से बात करने के लिए फ़ोन करेंगे भी तो क्या वहाँ से वो फ़ोन नहीं उठाएगी या बच्चों से बात नहीं करने देगी? घर छोड़ के दो बेटियां गई थी, छोटी वाली बेटी भी और बड़ी वाली बेटी भी। सॉरी, बेटी बहू तो सिर्फ बोलने वाले डायलॉग होते हैं, बहू को कभी बेटी कंसिडर कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि सभी लोग, कुछ लोग तो बिल्कुल बहू को बेटी कंसिडर करते हैं। ठीक है, बहू और बेटी दोनों घर छोड़ के गई थी, दोनों ही। लेकिन बेटी को तो घर मना के ले आया गया, बकायदा गाड़ी के साथ, इज्जत के साथ वापस ले आया गया। पर यही इज्जत के साथ क्या एक बार बहू के सर पे हाथ रख के उसको भी लाया गया? क्योंकि अगर देखा जाए तो इन दोनों की ही मिली भगत थी घर से भागने में, घर छोड़ के जाने में। इन ननद और भाभी दोनों की ही मिली भगत थी ना। गॉसिप करी तो दोनों ने बराबर करी, दोनों ही फैमिलीज की, दोनों बराबर बुराइयां करते थे मिलके पूरी फैमिली की। तो अगर बेटी को इस बारे में माफी मिल गई, उसको मतलब विद इन कुछ दिन के अंदर ही वापस सब चीजें ठीक कर दी गई, तो बहू के साथ भी कर देनी थी ना, बहू को भी मौका दे देने था। लेकिन यहाँ पे बहू और बेटी का फर्क भी दिखा दिया गया, राइट। अब आगे पढ़ते हैं। बट नाउ आई सी एवरीथिंग फ्रॉम टूडे आई प्रॉमिस। अब इनको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले इनको कुछ साफ साफ नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये प्रॉमिस करती हैं कि आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय मम्मी पापा। बिल्कुल, ये प्रॉमिस आप मेंटेन रखना, क्योंकि वादे आपने बहुत तोड़े हैं, छोटी बच्चियों के साथ भी, शायद अपने भाइयों के जीते जी उनसे भी कुछ वादे करे होंगे, वो भी तोड़े होंगे, और भाभी के साथ तो अनगिनत वादे करे होंगे जो तोड़ दिए होंगे, है ना। तो आई होप कि इस दिन लिखा हुआ ये वादा, ये रिटर्न में लिखा हुआ वादा आप कभी ना तोड़ें और अपने मम्मी पापा के साथ हमेशा खड़े रहें, क्योंकि उन्होंने बहुत अंधाधुन और ब्लाइंड ट्रस्ट आप पे किया है। दिलो जान से आपको एक्सेप्ट कर लिया, आपकी सारी करी हुई बिचिंग, गॉसिप, सब कुछ माफ करके, भुला के आपको गले से लगाया है। एंड वी होप कि आप उनके बुढ़ापे में उनको छोड़ के ना जाएं, उनका ध्यान दें। जब उनका शरीर किसी स्टेज पे जवाब दे जाए तो आप उनको कम से कम 2 रोटी पकाकर तो सुकून से बिस्तर पे खिला दें। जब उनका हाथ पानी के ग्लास तक ना पहुंच पाए तो आप उनके मुंह में वो पानी दे दें। जब वो बाथरूम तक ना पहुंच पाए तो आप अपना कंधा दें उनको वहां तक ले जाने में और उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करें। एक पूरी बेटी और बेटा दोनों का फर्ज निभाएं, उम्मीद करते हैं हम इस चीज की। मे यू रेस्ट इन पीस भैया, यू आर डीपली मिस्ड एंड योर सेक्रीफाइस विल नेवर बी फॉरगेटन। सबसे पहले बात कि भैया का वो सेक्रीफाइस नहीं था, इट वॉज नॉट अ सेक्रीफाइस, इट वॉज हिज लव टुवर्ड हिज फैमिली, इट वॉज हिज केयर टुवर्ड हिज फैमिली। एंड इसको आप सेक्रीफाइस करके ना, उन्होंने जो चीज़ आउट ऑफ लव में करी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट में करी, उस चीज़ को सेक्रीफाइस का नाम मत लो।
क्योंकि उन्होंने अपने जीते जी कभी शो नहीं किया कि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। वो हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहे थे, हैप्पी ज़िंदगी जी रहे थे, अपनी वाइफ के साथ, अपनी 2 बच्चियों के साथ, अपने माता पिता के साथ, आपके साथ और अपने 2 प्यारे प्यारे पेट्स के साथ। उनकी ज़िंदगी सेक्रीफाइस नहीं हो रही थी, वो हैप्पीली अपनी एक एक मोमेंट ज़िंदगी का जी रहे थे, तरक्की कर रहे थे। एंड येस, नज़र आर रियल। इनकी कुछ वीडियो में, आई थिंक लास्ट वीडियो में इन्होंने ही, छोटी बहना ने बोला है नज़र इज़ रियल। एक्चुअली नज़र इज़ रियल। तो इस फैमिली को नज़र लगी, भैया भाभी के रिश्ते को नज़र लगी, उन 2 मासूम बच्चियों को नज़र लग गई, क्योंकि उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। वो लोग ऊपर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, सोशल मीडिया पे भी भरपूर प्यार मिल रहा था, घर में पैसा आ रहा था, बरगद हो रही थी, और शायद ये सक्सेस कुछ लोगों से देखी नहीं गई, ये सक्सेस कुछ लोगों से नहीं देखी गई, और उनके हंसते बसते परिवार को नज़र लग गई। भैया भाभी, उनके बच्चे, उनके माता पिता, उनके परिवार को नज़र लग गई। एंड यस, नज़र इज़ रियल। मैं इस टॉपिक पे वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती थी। रीज़न बिहाइंड कि जिस तरीके से ये फैमिली सोशल मीडिया पे गए हुए लोगों का तमाशा बना रही है, लिटरली इस चीज़ का पार्ट नहीं बनना चाहती थी। क्योंकि जिस दिन कोई जाता है ना, उस दिन इंसान के अंदर से इतने ग्रजेस नहीं निकलते, उस दिन उसकी याद में ही वो डूब जाता है, उसकी याद में ही डूब जाता है। भाई के लिए मुश्किल से यहाँ पे 3-4 लाइनें हैं शुरू की सिर्फ 3-4 लाइनें हैं अपने भाई के जाने की, बाकी सारा फ्रस्ट्रेशन निकल के आ रहा है, सारा फ्रस्ट्रेशन। वो भी कौन सा दिन चूज़ किया। अगर इतनी ही फ्रस्ट्रेशन थी तो ये किसी रैंडम डे डाल देते पोस्ट, ज़्यादा ही भाभी को टारगेट करना था, फिर से उन्हें कुछ बोलना था, क्योंकि वो शांत एक्चुअली इस फैमिली को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो शांत रहेगी तो कंटेंट तो इनको भी नहीं मिलेगा। आप चैनल की हालत देख लीजिए ना, व्यूज़ की हालत देख लीजिए, हफ्ते में 70 हज़ार व्यू है सिर्फ। इतने ज़्यादा व्यूज़ की मारामारी हो चुकी है, क्योंकि वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, इसीलिए। और सबसे अच्छा वीक पॉइंट, कमज़ोरी इनको पता है कि थोड़ा सा पोक कर दो तो वो वहाँ से हिलेगी। जहाँ पे हम अपनी हर वीडियो में पिछले दिनों बार बार सपना को ये समझाते हैं, सपना कोई रिएक्ट मत करो, इग्नोर कर दो, सपना कोई रिएक्ट मत करो, इग्नोर कर दो। हम सपना को तो समझा रहे हैं, बिल्कुल समझा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो ऑडियंस की बातें सुनती भी है, कोशिश करी। हम ये नहीं बोलेंगे कि उसने कोशिश नहीं करी, वो कोशिश करती है, लेकिन इनको भी तो समझाना बनता है कि भैया बस कर दो, उसको पोक करना बस कर दो, उसका नाम जपना, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलना बस कर दो। अपने भाई की याद आ रही थी, अपने भाई को याद करो, उनके लिए पूरी किताब छापो, उनकी याद में पूरी किताब छापो, उनके अच्छे बुरे मोमेंट यहाँ पे शेयर करो। लेकिन उनकी बच्चियों को, एक तरफ जब आपने वो बच्चियाँ उनको ही बोल दी है कि ये उसकी बच्चियाँ हैं, तो उसकी बच्चियों का यूज़ करना, और ऐसे टाइम पे जो कि सपना की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा लो पॉइंट और ब्लैक डे होगा, एक औरत का ये ब्लैक डे ही होगा जिस दिन उसका पति इस दुनिया से गया होगा। क्या दिन चुना उसे पोक करने का, क्या दिन चुना। कम से कम एक दिन, जिस दिन उसका पति इस दुनिया से गया, वो दिन तो उसका मातम मनाने के लिए छोड़ देते, कि उस दिन वो सुकून से इस सोशल मीडिया की टेंशन से दूर अपने पति के याद में आंसू बहा पाए, पूरे दिन रो पाए, उसको याद कर पाए। एक दिन तो उसके लिए छोड़ देते। दिन चूज भी किया तो बहन कौन सा दिन चूज किया, ये दिन जिस दिन वो ऑलरेडी टूटी हुई होगी। एक पति के जाने का दुख क्या होता है ये वही महिला जान सकती है जिसकी जिंदगी से कोई जाता है, 2-2 बार जाता है। आप उसके दुख को कभी कंपेयर नहीं कर सकते, भले ही मुंह से वो कितना जहर उगलती हो, कितना टॉक्सिक बोलती हो, कितना हार्श बोलती हो, लेकिन उसके 2-2 पति इस दुनिया से गए हैं। वो दिन तो छोड़ देते उसके आंसू बहाने के लिए। तुमने तो उसका वो दिन भी ऐसा कर दिया कि चीर दो इसको। एक्चुअली अगर हम सपना को बोलते हैं ना कि अपनी पॉजिटिव व्लॉगिंग में ध्यान दो, अपनी लाइफ में ध्यान दो, बच्चों पे ध्यान दो, तो बहन हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी कृपया करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आपको गांव से शहर लाने का मोटिव आपके पेरेंट्स का भी शायद यही था कि आप पढ़ो, पढ़ाई करो। अभी आप 12th भी क्लियर नहीं कर पाए हो, अभी पढ़ाई
12th तक ही नहीं होती है, 12th तक की बेसिक पढ़ाई होती है, जो एक नॉर्मल भी बोलते हैं ना, मिडिल से लोअर मिडिल क्लास से गरीब भी पढ़ लेता है। तो 12th स्टैंडर्ड को कोई क्वालिफिकेशन मत समझो, 12th के बाद क्वालिफिकेशन स्टार्ट होती है। अभी 2-3 दिन पुरानी वीडियो में इन्होंने खुद बोला था कि मैं ना सोशल मीडिया से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं कुछ पॉजिटिव, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊं जिससे पब्लिक इनकरेज हो, जिससे पब्लिक को सूदिंग मिले, पब्लिक को पॉजिटिविटी मिले, अच्छा लगे। तो कहाँ है बहन वो कंटेंट? 4 दिन पहले वाली वीडियो में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, इतनी समझदारी वाली बातें कर रही थी, और अपने भाई के जाने वाले दिन ही आपने पूरा जहर उगल दिया अपनी कम्युनिटी में, पूरा जहर उगल दिया। अभी तो आप कह रही थी कि पब्लिक ऐसी नेगेटिविटी नहीं देखना चाहती, आप पर्सनली भी नहीं देखना चाहती, तो फिर पब्लिक को ऐसी नेगेटिविटी आप क्यों सर्व कर रहे हो अपने खुद के चैनल पे? आप तो पॉजिटिव दिखाओ। आपकी भाभी तो है ही टॉप टू टो नेगेटिव है, वो तो है ही नेगेटिव, आप तो पॉजिटिव हो, तो आप कुछ पॉजिटिव दिखाओ, आप कुछ अच्छा दिखाओ, अपने साथ के उम्र वाली लड़कियों को कुछ शिक्षा दो। जो भी 17-18 साल की एज ग्रुप की लड़कियां हैं उनको कुछ सिखाओ। उनको ये मत सिखाओ कि फैमिली डिस्प्यूट का हिस्सा कैसे बनते हैं, फैमिली में प्लानिंग पॉलिटिक्स कैसे करते हैं, फैमिली में कैसे घुसते हैं, कैसे लड़ाई झगड़ों में करते हैं। ऐसी शिक्षा कोई भी अपने बच्चों को नहीं देता, कोई भी नहीं। हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे इस फैमिली डिस्प्यूट से, फैमिली पॉलिटिक्स से दूर रहें। लेकिन आपका चैनल है 17-18 साल की लड़की का, और उस चैनल पे दिख रहा है सिर्फ फैमिली डिस्प्यूट। कुछ कंटेंट दिखाओ ऐसा जो आपके एज ग्रुप के लोगों को पसंद आए, आपकी उम्र पे सूट करे, जिसे देख के लोग बोले वाह, ये है देखो 17-18 साल की पढ़ी लिखी लड़की जिसने कितना अच्छा कंटेंट दिखाया। कुछ ऐसा कंटेंट अदर देन योर भाभी दिखाओ। उनको उनके हाल पे छोड़ दो। उनको तो यूट्यूब पे काम करना ही है, क्योंकि दाना पानी यहीं से चलता है ना। दोनों बच्चों का भविष्य है, जो कि उनकी बेटी है, एक उनकी एक भाई की बेटी है ना, तो उन दोनों बच्चों का दाना पानी यूट्यूब से ही चलता है। तो वो तो यूट्यूब पे काम करेगी ही, नेगेटिव दिखाए पॉजिटिव दिखाए, पर आपका तो यूट्यूब पे दाना पानी बिल्कुल नहीं चलता। भगवान की दया है कि आपके पास भरपूर परिवार है। आपकी ज़िंदगी से 2 भाई गए, लेकिन उसके अलावा आपके पास भाइयों की भरमार है, कज़न ब्रदर्स की भरमार है, अपने खुद का भाई आपके पास है, 2 मम्मी 2 पापा, मतलब पूरा भरपूर परिवार आपके पास है। जिनके पास कुछ नहीं है तो वो 2 पेरेंट्स जो वहाँ पर हैं उनका सब कुछ लूट चुका है, वो 2 बच्चियाँ जो वहाँ पर हैं उनका सब कुछ लूट चुका है। और ऐसे किसी भी नेगेटिव कंटेंट को आप लोग बिल्कुल एंटरटेन ना करें। जब तक आप एंटरटेन नहीं करेंगे तब तक ऐसे कंटेंट कभी भी हाइप नहीं पकड़ेंगे, राइट। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। एंड यस, भगवान राजवीर भैया की आत्मा को शांति दे, उनकी दोनों बच्चियों को बहुत अच्छा भविष्य दे। एक पिता की आत्मा को तभी शांति मिलती है जब उसकी दोनों बच्चियाँ खुश रहें, उनका भविष्य खुश रहे, और उनका भविष्य संवारने की जिम्मेदारी किस पे है? सपना पे है। उन दोनों बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी सपना पे है। और अगर वो दोनों बच्चों को पालने की हिम्मत रख पा रही है तो वो हिम्मत देने वाले भी कहीं ना कहीं उन बच्चों के पिता, जो पितृ रूप में ऊपर बैठे हुए अपनी बच्चियों को देख रहे हैं, वो अपनी बच्चियों का कभी भी बुरा होने नहीं देंगे। उनके दाना पानी का इंतज़ाम वो करवा के रहेंगे, चाहे माध्यम कोई भी बने, है ना। तो एक पिता की आत्मा को तभी शांति मिलती है जब आप उसके परिवार को टारगेट करे बिना एक प्योर मन से, दिल से उनको श्रद्धांजलि दें, उनको 4 शब्द बोलें, लेकिन निछल, बिना किसी कपट, बिना किसी ग्रज, बिना किसी गंदी फीलिंग के, एक साफ सुथरी प्योर फीलिंग के साथ याद करा करो जब भी आप लोग किसी इस दुनिया से जाने वाले इंसान की आत्मा को याद करते हो। बहुत तड़पती है आत्मा, बहुत तड़पती है, ऑलरेडी अपनों को खो चुकी होती है, और आप लोग जब इस तरीके से उन्हें याद करते हो तो वो बहुत तड़पती है, शांत नहीं रह पाती है। इसलिए जब भी उनको याद करो ना, खुशी खुशी याद करो, पॉजिटिव वे में उनको याद करो, ताकि वो जहाँ भी हैं शांति से सुकून से रह पाए। चलिए गाइस, इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।